Hello, the 25 peoples. Yeah, I have now 25 subscriber. I'm so thankful for that. I have tried so many types of meditation till now, from which I am going to share the elements meditation, from which I am picking up today water meditation. From the five elements, one of them is water. Water is the element which you can master very easily, according to me. For this, there are many practices I have personally practiced for so many time, from which first comes to my mind was bathing. I love bathing. इंटरनेट पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें वो आपको बता रहे होंगे कि आपको कब पानी में क्या डाल के नहाना है और उससे क्या होगा। आप वो ट्राई कर सकते हैं, पर मैं यहाँ ये कहना चाहूँगी कि मुझे पता है सबके बस की बात नहीं है रोज़ पानी में कुछ डाल कर नहाना या फिर बॉडी में कुछ अप्लाई करना, ये मुझे पता है। पर अगर आप ऐसा कर पा रहे हैं तो वेल एंड गुड। पर कुछ पर्टिकुलर डेट्स होती हैं, जैसे कि पूर्णिमा, एकादशी, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स होती है जो बाकी लोग यूट्यूब पे मौजूद है वो आपको ज़्यादा अच्छे से बता देंगे। आप उनकी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो, तो आप वो सब प्रैक्टिसेस कर सकते हो। पर्सनली मैं ये शेयर करना चाहूँगी कि जब आप नहा रहे हो ना और पानी के साथ हो, तो आपने ये साइंस में पढ़ा होगा कि हमारी जो बॉडी है वो 70% वाटर ही है। तो ऐसा महसूस करो जो पानी आप अपने ऊपर डाल रहे हो और जो पानी आपकी बॉडी में है, उन दोनों के बीच में एक वाइब्रेशन महसूस कर सकते हो। जैसे मैं आपको कैसे समझाऊँ, अगर आप टेंशन में हो और अगर आप एक सूदिंग बाथ लेने में कामयाब होते हो वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी के साथ, तो आप पाओगे नहाने के बाद आप तरोताज़ा हो गए। ऐसा आपने कई बार देखा होगा, अगर आप टेंशन में हो, बीमार हो या फिर थके हुए हो और अगर आपने ठीक से नहाया है, तसल्ली से नहाया है, तो आपको अच्छा लगेगा नहाकर। बाकी जो ब्यूटी रेमेडीज़ के तौर पर भी शेयर करते हैं लोग कि कच्चे दूध से नहाओ या इससे नहाओ, उससे नहाओ, आप वो भी ट्राई कर सकते हो, उससे भी सूदिंग इफ़ेक्ट मिलता है। पर अगर आपके लिए ये भी पॉसिबल नहीं है, तो जब आप नहा रहे हो तो आप ये सोचो कि आप अपने ब्रेन की और अपने बॉडी की नेगेटिविटी को फ्लश आउट कर रहे हो विद द वाटर फ्लोइंग थ्रू योर बॉडी। आप कुछ भी पॉजिटिव अफ़र्मेशन के साथ भी नहाकर देख सकते हो। अगर आपको पॉजिटिव अफ़र्मेशन नहीं समझ आती क्या बोलें, या आपकी ज़िंदगी में सब ठीक चल रहा है, तो फिर अब आप पॉजिटिव अफ़र्मेशन क्या ही बोलोगे। तो आप कोई भगवान का मंत्र भी बोल सकते हो, जैसे कि ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र। आप एक बार नहाते टाइम बोल कर देखो कोई एक मंत्र, और आपको खुद पता चल जाएगा जब आपने मंत्र बोलते बोलते नहाया और जब आपने बिना मंत्र बोले बोले नहाया। क्योंकि पानी के साथ आपके ऊपर एक काइंड ऑफ पॉजिटिविटी भी गिर रही होगी, उससे फ़र्क पड़ता है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको वैसे हमेशा सुबह उठ के खाली पेट गुनगुना पानी पीना चाहिए। और वैसे भी आप दिन में जब भी पानी पीते हो, घर में बाहर, कोशिश किया करो कि पानी अकेले और इत्मीनान से पिया करो। और आपको जो पानी है उससे बात करनी है। हाँ, अजीब लगेगा ना आपको, लेकिन हाँ, आपको पानी से बात करनी है। वैसे तो इसकी बहुत सारे तरीके हैं कि आप एक पर्टिकुलर वेसल ख़रीदिए, जैसे कि चांदी का, तांबे का। लेकिन अगर नहीं भी है आपके पास, तो आपके पास जो भी है उसमें जो पानी है आप लाइक, अगर आप बीमार हैं तो आप उस पानी को हाथ में पकड़िए और कहिए कि इस पानी को पीने से मैं ठीक हो रही हूँ, इस पानी को पीने से मैं ठीक हो रही हूँ।
तो बेसिकली आप अपने वर्ड्स से पानी को चार्ज करके पी सकते हैं। ये आपका सेकंड हो गया। और थर्ड है कि आप नेचर के पानी से कनेक्ट कर सकते हैं। नेचर के पानी से कनेक्ट करने के लिए जब भी आप बारिश हो आप उसमें भीग सकते हैं। आप नदियों में जा सकते हैं जहाँ पे आप नहा सकते हैं। मैंने खुद बहुत बार बारिश को एक्सपीरियंस करा है। जब आप खुश होते हैं तो आप अब बारिश में नाच सकते हैं, जब आप दुखी होते हैं तो आप बारिश में रो सकते हैं। जब बारिश आपके शरीर पर पड़ती है आप बस उसको बैठकर महसूस करिए, और जब बारिश ज़मीन पर गिरती है उसकी जो साउंड होती है, आप खुद सोचिए। कभी आपने सुना है यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोस मौजूद हैं रेन मेडिटेशन के, देखिए आप उनको देख सकते हैं। लेकिन जब रियल बारिश होती है और वो आपकी छत पर या ज़मीन पर गिरती है, आप कभी उस आवाज़ को ध्यान से सुनिए और उस बारिश में भीग कर देखिए। तब आपको एकदम नाउ मोमेंट में ले आएगा वो, जिसकी वजह से आपको मेडिटेटिव महसूस होगा। और बारिश तो वैसे भी अच्छी लगती है सबको, मैं ऐसा मान सकती हूँ। बाकी वाटर मेडिटेशन करने से, जैसे पानी होता है ना नदी की धार जैसा, पानी है क्या, आप उसको कहीं भी डाल दीजिए वो अपना रास्ता ढूंढ लेता है। आप उसको दरार में डाल दीजिए वो दरार में चला जाएगा। आप उसको मिट्टी में डाल दीजिए मिट्टी में चला जाएगा। आप उसको एक कटोरे में डाल देंगे कटोरे की शेप ले लेगा। आप उसको एक बोतल में डाल दीजिए बोतल की शेप ले लेगा। बेसिकली वो हमको ढलना सिखाता है। तो वाटर मेडिटेशन करने से, वाटर एलिमेंट को मजबूत करने से आप ढलना सीख जाते हैं, और ढलना आजकल बहुत ज़रूरी है। और आपके इमोशंस, सबसे महत्वपूर्ण पानी है आपकी आँख से गिरा हुआ आंसू। आंसू कहते हैं ना, बात बात पे आंसू आ गए, या इसको तो रोना ही नहीं आता, या इसका तो कभी भी रोना निकल जाता है। तो वो आपको इमोशनली भी बैलेंस बनाता है वाटर मेडिटेशन। आप ट्राई करके देख सकते हैं, आप इसके ऊपर और रिसर्च कर सकते हैं अपने हिसाब से। बट दिस इज़ व्हाट आई एक्सपीरियंस्ड। ऑल्सो मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मून मेडिटेशन के बारे में बताऊंगी। थैंक यू।